ओके सर। अरे तो फोटो आएगा कुछ नहीं नोन है। G is known 6.67 10 to the power minus 11. M is known 6 into 10 to the power 24 kg. Mass of the ball is known, let's say 1 kg. बॉल का मास कितना हो सकता है? मैक्स टू मैक्स 1 kg 2 kg जो भी ले लो। एनीवेज RE का वैल्यू known 6.4 मिलियन एंड 64 लाख मीटर। क्लियर है? और ऊपर से क्या करना उसका स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? चलो हम लोग करते हैं। एक सेकंड। यू नो द फार्मूला न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू m a देन व्हाट इज a F by m। ओके a क्या है? एक्सीलरेशन किसका मास। कौन सा मास? ये जो F के नीचे है डिनोमिनेटर में जो उसका मास। क्लियर है? इस मास का एक्सीलरेशन a पक्का। ये क्या बोल रहा है? ठीक है कि नहीं? एनीवेज तो ये Fg है। Fg है। इस मास ऑफ द बॉल को मैं इधर लेके आ जाऊं? करेक्ट है ये? देख लो इज इक्वल टू क्या बच गया? G m e r e का स्क्वायर F by m क्या होता है? एक्सीलरेशन किसका बॉल का। हां तो AB मतलब AB इज एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल। एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल। एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल। एनीवेज ये एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल है। वैल्यू G पता है, मास ऑफ द अर्थ पता है, यस सर, रेडियस ऑफ द अर्थ पता है, एवरीथिंग इज नोन। वैल्यू पुट कर दोगे। बहुत डिफिकल्ट मैथमेटिक्स आएगा बट मैं डायरेक्ट बता रहा हूं जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल क्या आ जाएगा? 9.8 मीटर पर। अरे एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट क्या होता है एक्सीलरेशन? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू आएगा और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल g। क्लियर है? चलो फिर से बताइए। Fg का ये फार्मूला है। हां मैं मास ऑफ द बॉल को इधर ला रहा हूं। ऐसा कर सकते हैं मैथमेटिकली? कोई दिक्कत नहीं है। ओके F by m क्या होता है? एक्सीलरेशन। किसका एक्सीलरेशन? F by m इज एक्सीलरेशन किसका? m का जो डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में कौन है? मास ऑफ द बॉल मतलब बॉल का एक्सीलरेशन है ये। क्लियर है? तो AB इज एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल। ओके AB इज इक्वल टू G का वैल्यू हमें पता है। मैं इधर वैल्यू पुट कर दूंगा 6.67 10 to the power -11। मास ऑफ द 6 into 10 to the power 24 kg पुट कर दिया मैंने। रेडियस ऑफ द 6.4 मिलियन मीटर स्क्वायर मैंने पुट कर दिया। एवरीथिंग इज नोन। जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं AB का वैल्यू क्या आएगा? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? अब बोल दो। ठीक है? यस सर। ठीक है? ये दैट वन G इज नोन। वैल्यू बताओ 6.67 10 to the power -11। ME नोन है, ये भी नोन है। मैं वैल्यू पुट कर दिया तो कुछ तो मैथमेटिक्स कुछ तो फाइनल रिजल्ट कुछ तो आएगा वैल्यू। एवरीथिंग इज नोन। इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 9.81। क्लियर है? एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल g। तो स्मॉल g ये क्या है? कांस्टेंट है एक्सीलरेशन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके ये क्या है? एक्सीलरेशन। ये शॉर्ट फॉर्म है एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये कांस्टेंट होता है मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर तुम ऊपर थ्रो करो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन तो ये किस डायरेक्शन से? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में किस एक्सीलरेशन से नीचे आएगा? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके प्लीज राइट। यस सर। हो गया? यस सर। यस सर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नीड ऑफ 24 and 6.4 into 10 to the power 6 10 to the power 6 स्क्वायर करके लाना। ये कर दूंगा क्या है? ये है। ठीक है कि ये होमवर्क है तुम्हारा। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो सर। कैलकुलेटर फिर अच्छा अवेलेबल नहीं है कैलकुलेटर तो मैथमेटिकली करके लाना। ये करके लाना। ये वैल्यू तो कितना टाइम लगेगा?
ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया। हम लोग ये मैथमेटिक्स का क्लास नहीं चल रहा है, ये फिजिक्स का क्लास चल रहा है। तो मैथमेटिक्स में एज्यूम करते तुम्हें ये आता है, जब तुम इसका वैल्यू पुट करोगे यू विल गेट 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अगर मैं इसको थ्रो करता हूं तो किस एक्सेलरेशन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा 9.81 मीटर पर सेकंड। एंड वन ये जो आएगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो ये जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है जी, ये क्या है? मास ऑफ द अर्थ, ये रेडियस ऑफ द अर्थ। इधर कहीं भी मास ऑफ द बॉल है, इधर कहीं भी मास ऑफ द बॉल है, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू नॉट अप, हेलो एवरीवन प्लीज लुक एट द बोर्ड, एक्सेलरेशन का वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करो, चॉक को करो, डस्टर का करो, इस फोन को करो, नहीं करो, अरे ठीक है, किसी को भी करो, ये किस एक्सेलरेशन आएगा? 9.81 मीटर पर सेकंड, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? प्लीज राइट डाउन इन इन्वर्टेड कॉमा। नेक्स्ट स्लाइड एवरीवन प्लीज। सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा? आएगा आएगा, बहुत इजी। अच्छा ये कैलकुलेशन कर लो, अभी नहीं आएगा, तुम्हें डायरेक्ट ये यूज करना 9.8 एंड सम टाइम 10, इट इज वेरी क्लोज टू 10 राइट, तो वो 10 ही यूज करो। कैलकुलेशन बहुत इजी होगा, इसका मैथमेटिक्स बहुत इजी होता है, लेकिन तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं ये बताओ समझ में आ गया। प्लीज इन्वर्टेड कॉमा। नेक्स्ट में लिखो एवरीवन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity is independent, acceleration due to gravity is independent mass of the foolish that's right, it is a constant value, it is a constant value. Clear है? inverted comma देखो, ठीक है? अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, करना होगा। ओके, नेक्स्ट लाइन एफ जी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। क्या बच गया इधर? कैपिटल जी, मास ऑफ द बॉल एंड आर रेडियस ऑफ द स्क्वायर। अब ये एफ बाय एम क्या आएगा? एक्सेलरेशन किसका? अर्थ का। अभी मैंने बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया था, बॉल को मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया था, तो उसका वैल्यू आया था डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? अभी रुक जाओ, हेलो मैं देख रहा हूँ इधर, जी एम बी आर ई स्क्वायर, ये किसका है? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ। क्लियर है? एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ। अभी मैं वैल्यू पुट कर लूं, वैल्यू पुट करूं, इधर देखो एवरीवन, जी का वैल्यू 6.67 10 to the minus 11। ये बहुत ही कैसा वैल्यू है? ये बहुत लार्ज वैल्यू है या बहुत ही स्मॉल वैल्यू? स्मॉल 10 to the minus 11, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। मास ऑफ द बॉल कितना ले लो? मॉनिटर, तुमने कितने मास के बॉल को तुमने ऊपर थ्रो किया? 20 मीटर, वो हाइट है। मास ऑफ द बॉल 1 किलो, चलो 1 kg, 1 kg, and radius of the earth 6.4 into 10 to the power 6 square। ओके, एक और मैथमेटिक्स में करता हूँ। नेक्स्ट लाइन 6.67 into 10 to the power minus 11 divided by 6.4 into 6.4 because ये स्क्वायर है, और ये 10 to the power minus 6 10 to the power 6 into 10 to the power 6 10 to the power 12। एंड अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊं इट विल बी 10 to the power minus 12। ओके, क्लियर है ये चीज? मैथमेटिक्स ठीक है? लास्ट बेंच। ओके, मेरे पे बात 10 to the power minus 11 10 to the power minus 12 ऐड कर दूंगा, 10 to the power minus 23 10 to the power minus 23। ये बहुत ही लार्ज वैल्यू, ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू, बहुत वेरी वेरी स्मॉल। स्मॉल मत बोलो, वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर है? तो यही, और ये वैल्यू किसका था? एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, किस डायरेक्शन? अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब अगर मैं इसको थ्रो कर रहा हूं, ये जो मैंने किया, इस प्रोसेस में अर्थ ऊपर गया और नीचे आया। हाँ, किस एक्सेलरेशन से? इस एक्सेलरेशन से। इस एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? वेरी वेरी स्मॉल। और प्रैक्टिकल पर्पसेस हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या मान लेंगे? 0। क्लियर है? बट इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, बट इट इज वेरी क्लोज टू 0। व्हाई क्लोज टू 0? इधर व्हाई क्लोज टू 0? बिकॉज़ इसका मास क्या है? वेरी वेरी लार्ज। बात समझ में आ रहा है? इसका मास बहुत लार्ज है। ये भी एक्सेलरेशन देखो, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
न्यूटन थर्ड लॉ। अगर मैं इस बॉल को थ्रो कर रहा हूँ, तो बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, फिर अर्थ इसको पुल कर रहा है। अगर अर्थ एक फोर्स लगा रहा है तो ये बॉल भी अर्थ को फोर्स लगाएगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन विद सेम मैग्नीट्यूड। तो क्या अर्थ पर जाएगा? किस एक्सेलरेशन से? इस एक्सेलरेशन से। बट इस एक्सेलरेशन का वैल्यू वेरी क्लोज टू 0 है। क्लियर है ये चीज? प्लीज राइट डाउन, हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट टाइम इसको प्लीज राइट। किसको डाउट है प्लीज बताओ। फर्स्ट राइट डाउन। ठीक है, बाद में लिख लेंगे। इसके ऊपर सर ओके लिखा हुआ है 6.4 into 10 to the 6 square। सर हो गया प्लीज ये मैंने एम को नीचे कर दिया डिनोमिनेटर से। मैथमेटिकली हम लोग ऐसा कर सकते हैं f by m दिया हमने एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन मास अर्थ। क्लियर है? तो अर्थ का एक्सेलरेशन इधर क्या बच गया g mb एंड रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर मैं ये वैल्यू इज नोन, g वैल्यू इज नोन 6.67 into 10 to the minus 11। मास ऑफ द बॉल मॉनिटर ने बोला 1 kg, मैंने इधर पुट कर दिया। रेडियस ऑफ द अर्थ इज नोन 6.4 into 10 to the power 6 स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या लगता है इसका वैल्यू इसका वैल्यू बहुत लार्ज वैल्यू आएगा, बहुत ही वेरी वेरी क्लियर है? ये और प्रैक्टिकल पर्पसेस हम लोग इसको एज्यूम कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0। एक्चुअली में ये 0 नहीं होगा, बट इज वेरी क्लोज टू 0। मतलब लेट्स से अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू आता है कि 0 मतलब 0.999 हां नहीं 0.9 नहीं, वो तो क्लोज टू 1 हो गया ना। 0.99 0.000001 आ गया, इज वेरी क्लोज टू 0। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन का ये वैल्यू आएगा, लेकिन बहुत स्मॉल है, लेकिन अर्थ एक्सेलरेट करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? जब ये ऊपर जा रहा है मतलब हम जब जंप करते फिर भी हां करता है एवरी टाइम। तो सब जब करेंगे अगर तुम इफ यू बिलीव इन न्यूटन, अगर तुम न्यूटन पे बिलीव करते हो तो ये चीज हो रहा है। वेल डिफाइन है ये। मैथमेटिकली भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, थ्योरेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कॉमन सेंस है, अगर ये वैलिड है, अगर मैं इसको थ्रो करूंगा, अर्थ इसको पुल करेगा, अर्थ किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये भी अर्थ को फोर्स लगाएगा इन अपवर्ड डायरेक्शन विद सेम मैग्नीट्यूड। अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ पे तुम अगर बिलीव करते हो तो थ्योरेटिकली हो गया ये। हम लोगों ने मैथमेटिकली भी प्रूव किया कि एक्सेलरेशन एक्चुअल अर्थ का भी हो रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन। और एक्सेलरेशन का वैल्यू देख लो 0.00 वेरी क्लोज टू 0। तो हम लोग इसको फील नहीं कर पाते बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू 0। क्लियर है ये चीज? ये सिंपल मैथमेटिक्स समझ में आया? कुछ नहीं करना है। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है? फोर्स बाय m। एक बार मैं इधर क्या लाऊंगा? बॉल को मैं एक बार बॉल को नीचे लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? g का वैल्यू। एक बार मैंने किसको ला दिया? अर्थ का, तो मुझे क्या मिल गया? एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, और इट इज वेरी क्लोज टू 0। क्लियर है ये चीज? प्लीज राइट डाउन। हो गया? मैं इसको रेस कर दूं। क्वेश्चन नंबर 1। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन एवरीवन। यस सर। तुमने अभी g का वैल्यू देख लिया? तुम्हें g पता चला क्या? g बेसिकली क्या है? हाँ वो तो ठीक है, बट मैथमेटिकली क्या? कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, ये है g वैल्यू। क्लियर है? यस सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 theoretical question number 1 everyone please write down question number 1 find the difference between capital G and small g। सर फाइंड द अरे difference between capital G and small g, difference between capital G and small g। फिर इसको मैथमेटिकली अगर चाहो तो और अच्छा। देखो कॉपी में तुम जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ उतना ज़्यादा तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। अगर तुम कॉपी चेक करते, तुम्हारे पास अगर 2 कॉपी आता, एक ने बस लिख दिया थ्योरेटिकली और किसी ने मैथमेटिकली उसको एक्सप्लेन किया, तुम किसको ज़्यादा मार्क्स दोगे? सर मैथमेटिक्स ऑब्वियसली कॉमन सेंस हो गया। तो इसको कैसे करना है? कॉलम बनाओ, एक जी का और एक स्मॉल जी का। जी
स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी। नंबर 1। नंबर 1 क्या देना है? डेफिनेशन। ये एक्चुअल में है क्या? Constant. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फर्स्ट लाइन ये क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन? एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नंबर 2, वैल्यू कितना है इसका? 6.67 into 10 minus 11। ऐसा यूनिट क्या है? N मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है तो ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नंबर 3, ये मैक्स टू मैक्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मैक्स टू मैक्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन। नंबर 3 और क्या लिख सकते हैं इसमें बताओ? नंबर 3 हाँ नंबर 3 ये कैपिटल जी है, स्मॉल जी है, ये डिफरेंस। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज वैलिड फॉर एवरीवेयर। मान यूनिवर्सल कांस्टेंट है, अर्थ पे भी वैलिड है, वेनस पे चल जाओ उधर भी वैलिड है, मून पे भी वैलिड है, अगर अलग गैलेक्सी पे चल जाओ डिफरेंट गैलेक्सी पे वहां पर भी वैलिड है। इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है क्या? यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं, क्यों नहीं है? सर ये बस अर्थ के ग्रेविटी हां नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा फिजिक्स में समझाओ, थोड़ा मैथमेटिकली समझाओ, एक्सप्लेन करो, मैं कन्विंस हो जाऊं ऐसा कुछ बोल। यस अरे मुझे लगा आंसर बताओ। आंसर सर मिडिल कांस्टेंट क्या? मिडिल कांस्टेंट मिडिल कांस्टेंट व्हाट दैट मींस? मिडिल कांस्टेंट सर हर एक का मास अलग होता है, प्लैनेट का पता चलेगा। हां ये ठीक। एवरीवन ये जी का जो वैल्यू है ये 2 पॉइंट हो गया। 2 पॉइंट इधर मैं अभी लिखना है, थर्ड पॉइंट मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये जी का वैल्यू क्या होता है? कैपिटल जी एम ई मास ऑफ द अर्थ एंड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। क्लियर है? हां सर रेडियस। तुम कौन सा प्लैनेट में जाना चाहोगे? किस में जाओगे? अर्थ पे जाओ। देखो कौन बेवकूफ बोला? अर्थ पे ही हो, मॉनिटर तुम अर्थ पे ही हो। तुमने ऐसा नहीं हो, देखो अर्थ पे जाएंगे जुपिटर हां जुपिटर पे, सर जुपिटर सर मार्स चलो मास पे, मास पे भी रिसर्च चल रहा है ना। कौन रिसर्च करता है? बहुत सारे, एक प्राइवेट कंपनी सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टेड है कुछ तो रीजन होगा, सुन लो। बिलियन डॉलर वो स्पेंड कर चुका है, बिलियन डॉलर, मोर देन बिलियन डॉलर। तो कुछ तो रीजन होगा एग्जिस्ट कर सकता है। उसे अगर लगता होगा और वो बिलियन डॉलर अगर उस पर स्पेंड करता है, मतलब उसके पास कुछ एकदम कुछ प्रूफ उसको मिला हुआ है जो हम लोगों को अभी तक पता नहीं है। ऐसा पॉसिबिलिटीज है, अदरवाइज वो क्यों स्पेंड करे? वो बिजनेसमैन है, बिजनेस माइंडेड है वो, सर उसके पास ज्यादा मनी रिचेस्ट पर्सन, ऑफ द वर्ल्ड। richest person everyone please look at the board. G is a constant, G is a constant. अगर तुम चल जाओ कहाँ पे? मास पे। तो ये मास ऑफ द अर्थ की जगह क्या आ जाएगा? मास ऑफ द मास। रेडियस ऑफ द अर्थ की जगह क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ द मास। ये चेंज हो जाएगा कि नहीं? अगर ये चेंज हो गया तो जी क्या हो जाएगा? चेंज। मतलब जी का वैल्यू प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज करता है। क्लियर है ये चीज? अलग अलग प्लैनेट पे जी का वैल्यू अलग अलग आएगा। क्लियर है? अच्छा मेरे को बात बताओ, तुम अर्थ पे हो, क्या अर्थ का शेप एग्जैक्टली परफेक्ट स्फीयर है क्या? नो सर। किस तरह से? किस तरह से? स्फेरिकल है लेकिन स्फेरिकल नहीं है, वो इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल तो इलिप्टिकल कुछ लाइक दैट, ये जो होता ना एक के जैसा। क्लियर है? इतना ज्यादा नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट इलिप्टिकल। ये हम लोग एक तरफ डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया। ये सेंटर है। रेडियस ऑफ द अर्थ अगर स्क्वायर नहीं है तो सेंटर से डिस्टेंस, जिसको तुम लोग रेडियस बोलते हो, तो ये जो डिस्टेंस है सरफेस तक, अर्थ के सरफेस तक,
ये एवरी पॉइंट के लिए सेम होगा या चेंज होगा? चेंज होगा। अगर ये चेंज होगा तो r क्या हो जाएगा? चेंज। अगर r चेंज, मास इज तो कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन रेडियस ऑफ द अर्थ चेंज होगा। वाइस चेंज क्यों होगा? रेडियस अलग। बिकॉज शेप अलग अलग है। एवरी पॉइंट पे अर्थ का शेप एक्चुअल में प्योर परफेक्ट स्फेयर नहीं है, वो इलिप्टिकल है। अगर इलिप्टिकल है तो उसका सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, वो अलग अलग होगा। अगर वो डिफरेंट होगा तो r का वैल्यू डिफरेंट होगा। अगर r का वैल्यू डिफरेंट तो g का वैल्यू क्या होगा? अलग अलग प्लेस पे अलग अलग होगा। मतलब अगर तुम इधर चल जाओ पोल पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पर g का वैल्यू कुछ अलग होगा। अगर तुम इक्वेटर पे हो वहां पर g का वैल्यू कुछ अलग होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में? यस, आज समझ में आया। मेरे को एक बात होगा आराम से इजीली, r का वैल्यू अगर तुम इंक्रीज करोगे g का वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा बिकॉज़ ये डिनोमिनेटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये इंक्रीज होगा ये डिक्रीज होगा। एक और बात, r का वैल्यू अगर तुम यहां से पोल के पास ज्यादा होगा या फिर इक्वेटर के पास ज्यादा होगा? इक्वेटर के पास, इक्वेटर के पास ज्यादा होगा। अगर इक्वेटर के पास ज्यादा होगा तो g का वैल्यू इक्वेटर पे क्या होगा? मिनिमम या मैक्सिमम? अरे r का वैल्यू अगर तुम्हें लगता है इक्वेटर के पास ज्यादा, मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूं। अगर इक्वेटर के पास r का वैल्यू, रेडियस ऑफ द अर्थ अगर ज्यादा वैल्यू है तो g का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। कम होगा। पोल पे अगर तुम्हें लग रहा है r का वैल्यू ज्यादा है, r का वैल्यू कम है तो g का वैल्यू पोल पे ज्यादा होगा। समझ आ रही है चीज? कोई दिक्कत? रिलेट कर सकते हो? तो एक चीज है कि g वेरिएबल है, g चेंज हो सकता है अर्थ में भी और अपार्ट फ्रॉम अर्थ भी। अगर तुम किसी भी प्लेनेट पे चल जाओ वहां पे g का वैल्यू सभी प्लेनेट के लिए डिफरेंट होगा। क्लियर है? इसको हम लोग लिखते हैं नंबर 3 वेरीज फ्रॉम प्लैनेट। g is an universal, g is a universal constant, universal constant. That is constant. In the universe. एक चीज देख लो, सुन लो मेरी बात। अभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये किसका फिजिक्स है? न्यूटन का। अभी इस पे रिसर्च चल रहा है। हो सकता है तो जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन होगा वो ये चीज गलत, ये स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है। So the physics तो गलत से हाँ चल गलत रहा है। है। हाँ फिजिक्स चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब तक सुन लो अब तक बहुत फिजिक्स चेंज हो चुका है। तुम्हें ये मत समझ, बहुत फिजिक्स चेंज हो चुका है। बहुत सारे फिजिक्स और बहुत सारे फिजिसिस्ट उसका थोड़ा वो कंट्राडिक्शन रहता है न्यूटन के साथ। आइंस्टाइन का थोड़ा बहुत था, किसी चीज में उसका कंट्राडिक्शन था न्यूटन के साथ। ठीक है, तो ये हो सकता है। एंड थर्ड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? G can vary place to place. Place to place. In the अरे कहाँ छोड़े यार, होगा इधर देखो यार, देखो why have Sir, for another planet. for another planet g value Sir, will be different. हाँ प्लेस तो अर्थ पे वो डिफरेंट होगा ही, लेकिन प्लैनेट चेंज कर दो तब भी डिफरेंट होगा। मुझे और 2 लेक्चर चाहिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट वर्क, पावर एंड एनर्जी। So you have to लास्ट में Sir, अपना आखिरी portion कौन सा था? और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लास्ट में 3 to 4 लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम लोग इधर बात करेंगे। लास्ट टाइम जिस तरह एग्जाम हुआ उस तरह से इस बार नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब
फिजिक्स का अच्छा गया था सबका अच्छा पड़ेगा। हाँ तो सर मेरा तो अच्छा था। मेरा तो बहुत अच्छा और गया केमिस्ट्री केमिस्ट्री भी अच्छा ही दोनों। चला केमिस्ट्री बहुत लोगों ने गलत कर मेरा तो अच्छा गया। तो जी वैल्यू मैक्सिमम ये 3 मार्क्स का आ सकता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स मैक्स टू मैक्स। तो मैं ये 3 पॉइंट हो गया मोर देन इनफ। और अगर लिखना चाहते तो और भी लिख सकते हो। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हां कैपिटल जी में लिख सकते हैं जैसे इसका स्केलर क्वांटिटी बिकॉज़ इसका डायरेक्शन ही ओनली मैग्नीट्यूड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 4 इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? ठीक है, इरेज कर दूं इसे, लिखो फास्ट। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी भी बचा हुआ है, सर्कुलर मोशन। यस सर। यस डिटेल में उसको हम लोग को डिस्कस करना है। एटलीस्ट आई गेट 3 लेक्चर एटलीस्ट। सर। इस चैप्टर के बाद टाइप्स ऑफ मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। सर आपका क्लासेस क्लास बहुत ऑप्शन नहीं है। सर क्लास में बहुत आ जाइए। हां फ्री पीरियड में आ जाइए। इसमें आपका फ्री पीरियड मेरे पास नहीं है। हो गया कंप्लीटेड? इरेज कर दूं? यस सर। ओके। चलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत चांसेस है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है फॉर 2 मार्क्स कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को एक्सप्लेन करना, दैट इज स्मॉल जी को एक्सप्लेन करना। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी एक्सप्लेन करना। तो इसमें अगर ये 1 मार्क्स का है, ठीक है, तो सिंपली इसका वैल्यू लिख देना 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी मोर देन इनफ फॉर 1 मार्क्स। लेकिन अगर ये 2 मार्क्स का है तो तुम्हें मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करना है। हां सर। कर दोगे? यस सर। देखो ट्राई करना कि तुम जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इधर देखो, जितना वेल एक्सप्लेन होगा उतना ज़्यादा तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। और ये कॉमन सेंस भी, ठीक है, कर लोगे? यस सर। आज हम लोग 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। यस सर। ठीक है? यस। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इसमें एक ही लॉ में वैलिड होगा। कौन सा लॉ? सेकंड लॉ। मैथमेटिकली फोर्स को डिफाइन कौन करता है? सेकंड लॉ। सेकंड। ठीक है, हो गया? यस सर। डन। ये चीज तुम लोग कर लोगे? यस सर। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम।